जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास का महत्व और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 28वां और 29वां अध्याय का महात्म। इससे पहले हम सबकी प्यारी दुलारी श्रीमती राधा रानी जी का मन में ध्यान कर लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर वैश्य और कलह का उद्धार हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह दो नदियों के संगम का प्रभाव था या क्षेत्रों का। हे धर्म के जानकार नारद जी, मुझे संदेह है, कृपा बताइए। नारद जी ने कहा, कृष्णा तो साक्षात कृष्ण का ही शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। दोनों के संगम के प्रभाव को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। फिर भी मैं तुम्हें उनकी उत्पत्ति बताऊंगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पिता ब्रह्मा ने सह्य पर्वत की चोटी पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे यज्ञ का सामान इकट्ठा करके देवताओं सहित विष्णु और शिव के साथ पर्वत के उस शिखर को गए। भृगु इत्यादि मुनि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए एक सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा धीरे धीरे आ रही थी। तब भृगु ने विष्णु से पूछा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि का कार्य कैसे होगा? श्री विष्णु भगवान ने कहा, जो स्वरा शीघ्र न आए तो गायत्री को ही दीक्षित करना चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं है? इस तरह भगवान रुद्र ने भी श्री विष्णु की बात मान ली। यह सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिणायन में बिठाकर दीक्षा विधि की। ये ब्रह्मा की दीक्षा का विधान कर ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ के स्थान पर स्वरा आ गई। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सोत की ईर्ष्यावश क्रोध से स्वरा ने कहा, जहाँ पूजा के अयोग्यों की पूजा की जाती है और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ भयंकर अकाल मृत्यु और भय तीनों उपस्थित हो जाते हैं। यह गायत्री दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतएव सदा अदृश्य बहने वाली गुप्त नदी होगी। इस आसन पर मुझसे छोटी को आप लोगों ने बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदियां होंगे। उसके श्राप को सुनकर गायत्री के होंठ कांपने लगे। यद्यपि देवताओं ने उसे बहुत रोका, पर फिर भी स्वरा को श्राप देती हुई वह बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे, तूने व्यर्थ ही श्राप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जा। यह देखकर शिव एवं विष्णु आदि देवताओं ने हाहाकार करते हुए स्वरा देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने हम सब देवताओं को श्राप दिया है कि जड़ीभूत होकर नदी हो जाएं, परंतु ऐसा होने पर ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। इस पर तुमने विचार नहीं किया, अतः ये श्राप वापस ले लो। स्वरा ने कहा, यज्ञ के आरंभ में आप लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से यह विघ्न हुआ है। मेरा वचन असत्य तो नहीं होगा। जो अंशों से जड़ीभूत होकर आप सब नदी होंगे, हम दोनों सोते भी अपने अंशों से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होंगी। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु कृष्णा, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुदमिनी नदी हुए। ये सब अलग अलग होकर बहने लगी। अन्य देवता भी अपने अंशों से नदी होकर सह्य पर्वत की चोटियों से अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व को बहने वाली और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां बहने लगी और उनका संयुक्त नाम सावित्री रख दिया गया।
ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय हैं। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरों के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव है, किंतु बिना किया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के लिए किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के 10 मांस को ग्रहण करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उसे छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं मिलता। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। इसको आप सुनेंगे 30वें अध्याय में। बोले विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे नागलीला। जब छोटे से श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे बॉल खेल रहे थे तो उनकी गेंद यमुना में चली जाती है और कृष्ण जी बिना सोचे समझे ही यमुना में छलांग लगा देते हैं। यह उनकी एक लीला थी, क्योंकि जहरीला नाग यमुना में रहता था और वह दिन प्रतिदिन पानी को विषैला कर रहा था और उस पानी को पीने से गोकुल की गैया मर रही थी दिन प्रतिदिन। तो श्री कृष्ण जी ने नाग को यमुना में से दूर जाने के लिए ये लीला रची थी। तो सुनिए नागलीला। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिनी दोनों बैठे
श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। अर्थात श्री यमुना जी का किनारा है, गाय आगे हैं, जल में प्रभु श्री कृष्ण जी आकर बैठ गए, नाग और नागिन दोनों बैठे हैं, श्री कृष्ण जी भी आकर पहुँचते हैं। नागिनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। अर्थात नागिन कहती है, सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तोरी यह मोहिनी सूरत को देखकर मन में दया उपज रही है, अभी नाग सोया हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तू जन्म या बालक, क्या तुम्हारो नाम है। अर्थात तू किसका बालक है तथा किसका पुत्र है और तुम्हारे गांव का क्या नाम है। हे बालक, किसके घर तुम्हारा जन्म हुआ और क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहते हैं, मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, गोकुल हमारा ग्राम है, मैं माता देव की गर्भ से जन्मा लिया है, कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरिया, इतना द्रव्य ले जा रे बालक, दिया नागा से चोरियां। अर्थात नागिन कहती है, हे बालक, हमारे हाथों के कंगन ले जाओ, कानों के कुंडल ले लो और 1.25 लाख असरफियों की बोरी लाई हूँ, यह भी ले लो। इतना द्रव्य ले जा रे बालक, मैं तुमको इतना सब नाग के चोरी चोरी दे रही हूँ। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरिया, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरिया। अर्थात क्या करें तेरे हाथों के कंगन, क्या करें तुम्हारे कानों के कुंडल और क्या करें ये 1.25 लाख असरफियों की बोरियां। भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहते हैं, माता यशोदा दही बिलोवे, क्यों दही मस्ती है, उनमें तुम्हारे नाग की रस्सी बनाएगी। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू ता चाहूं नाए, नाग दल में आन पहुँचिया, अब कैसे घर जावनाए। अर्थात नागिन कहती है कि हे बालक, तू वेद पाठी ब्रह्म है, तू क्या नाग को मारेगा, तू यहाँ से चला जा। लेकिन अब तू नागदल में आ ही गया है, अब कैसे घर जा पाएगा। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे, नेता तो मांगे काले नाग का। अर्थात हे पद्मनी नागिन, मैं न तो वेद पाठी हूँ, न मैं वेद हूँ, न ब्रह्म हूँ, मैं तो नंद जी का बालक हूँ। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, वो नेता मांगे काले नाग का। कर को चूमे भुजा मरोड़ी, नागिन ने नाग जगाया है, उठो रे उठो बलवंत योद्धा, बालक नथने को आया है। अर्थात नागिन ने हाथ चूमा, भुजा मरोड़ी, नागिन ने नाग को जगाया, उठो रे उठो बलवंत योद्धा, बालक नथने को आया। उठियो रे उठियो मंडलीक राजा, इंद्र बांगू गर जाया है,
बाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। अर्थात उठियो रे उठियो मंडलीक राजा। उठ करके नाग ने इंद्र के समान गर्जना किया और बांके बिहारी के मुकुट पर झपट श्री कृष्ण भगवान अपना मुकुट बचाते हैं। भुजा का बल स्वामी खींच लिया, जीभ का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नागिनिया कहती, उन बल पिया जी कहाँ गया। अर्थात और नागिन के स्वामी की भुजाओं का बल खींच लिया। भुजा का बल प्रभु हरण करते हैं। हाथ जोड़कर नागिन कहती है, हे प्रीतम, अब आपका बल कहाँ गया। बंसरी सेती काली नाग नाथिया, फन फन नृत्य कराइया, फूल फूल हुई मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। अर्थात वंशी से भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को नाथा और फन पर नृत्य किया। सारी मथुरा नगरी प्रफुल्लित हो गई। देवकी ने मंगल गाया। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद नाग नाथिया, मथुरा में कंस पछारिया। अर्थात भक्तों के कारण प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण का वध किया, भक्त प्रहलाद का उद्धार किया, काली नाग को नाथा तथा मथुरा में कंस का वध किया। सप्तदीप 9 खंड 14 सभी तेरा है पसारिया, सूरदास जो तेरा यश गावे, तेरे चरणा तो बलहारिया। अर्थात 7 द्वीपों तथा 9 खंडों और 14 भवनों में हे प्रभु आपका ही प्रसार है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो तेरा यश का गुणगान करता है और आपके चरणों में बलिहारियां हो जाता है, वह भव से पार हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय। अब आप सुनेंगे राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है। माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गोमाता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया। तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं। लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उनका मटका, झीलर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी।
थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया, पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडली सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुना। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। राबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आई, उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे, यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन, मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है, अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तो सीता जी कह रही हैं और वो बहू सुन रही है, चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सहपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, राम रोम में बसो राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या है काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो बजखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखनन राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ।
माताजी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसका 7 बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननंद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननंद घमंड में भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, वह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया था, गीता जी का पाठ किया था, या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। 6 महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो। कहतन जप तप किया रानी तुलसा, जो सालगिराम हुई पटरानी, नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, सालगिराम हुई पटरानी, नमो नमो। 36 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरे कन मानी, नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे महारानी, नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर कांड के भोजन पावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती, नमो नमो। माटी का दीपक निर्मल बाती, गाय का घी जले दिन राती, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरखानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। कन्या गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना नहावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा के लाड लडावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हर